हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 देखते हैं और उसमें दो उदाहरण बच गया था, उसको भी देखते हैं। तो मैंने पहला उदाहरण यहाँ पे लिख रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़े समझे। इसके प्रीवियस में हमने देखा था कि हमें शून्यकों का योग निकालना था या शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक द्विघात बहुपद है, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब प्रश्न के आधार पर चलते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास दिया हुआ -3 और शून्यकों का योग का फॉर्मूला था -b/a, ठीक है। और एक होता अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुना, तो क्या दिया 2 और ये है c/a। अब ये दोनों को कंपैरिजन कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे में 1 है। क्या है? 1 है। इसके नीचे में 1 है और इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हमारे पास a का मान 1 हो जाएगा, v का वैल्यू माइनस काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 और c का क्या हो जाएगा 2। इसलिए जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c = 0। इट मीन्स a के जगह पे 1 है तो सिर्फ x² हो गया, b के जगह पे 3 है तो 3x हो गया और c के जगह पे 2 है तो सिर्फ 2 हो गया और यही हमारा रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद हो जाता है। ये सवाल बड़े आसान थे और हमें इस तरह इसको बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। वो कैसा सवाल है देखते हैं। चलिए, तो हम लोग इसके उदाहरण 5 की तरफ जाने से पहले हम त्रिघात बहुपद के पैटर्न को देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का पैटर्न ये होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये त्रिघात का पैटर्न होता है। त्रिघात बहुपद हम लिखेंगे कैसे, वो इस पैटर्न पे आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे, अभी हमने द्विघात बहुपद को पढ़ा है, तो द्विघात बहुपद में हम क्या मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इसके 2 मूल हैं और अगर ऐसे हो जाएंगे तो इसको 3 शून्यक हम मान के चलेंगे। यानी कि त्रिघात बहुपद को अगर हमें इसके शून्यक और इसके वैल्यू में अगर हमें क्या बोला संबंध स्थापित करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये समझने की बात है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये त्रिघात बहुपद ये है जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। मान लेंगे, माना जिसका शून्य क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -b/a। क्या लिखेंगे -b/a। अल्फा बीटा गामा, एक और इसमें आता है संबंध अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक ये भी संबंध आता है जो होता है c/a। क्या होता है c/a। और एक होता अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल, ये होता -d/a। ये 3 रिलेशन है इसमें और इसको समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे समझेंगे तो उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं, या हमें अगर ये साबित करना हो, संबंध बताना हो, तो हमें एक त्रिघात बहुपद लेना होगा और उसके बाद उसके शून्यक को निकालना होगा
और उसके बाद उसके शून्यकों का योग है ना, और शून्यकों का गुणनफल करके हम उसको निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास ये आता है तो माइनस बी बाई ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बाई ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अगर इसको लिखने की बात आए तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक अपोन में एक्स क्यू का गुणांक, और ये हमारा क्या है माइनस अचर पद और बाई ए का मतलब एक्स क्यू का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये से चलिए इसका उदाहरण 5 क्या दिया है उसको जरा देखते हैं। मैं यहां पे यूनिट क्वेश्चन पढ़ देता हूं और बाद सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उदाहरण 5 क्या कहता है, उदाहरण 5 में है हमारे पास दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा बहुपद है। शून्यक दिया हुआ है, शून्यक में 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। कहता जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न ऐसा था कि हमें 3 शून्यक था, पहले ये साबित करना ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो मैंने पहले बताया था कि कोई बहुपद का शून्यक के बारे में जानकारी हमें लेना है तो हम उस शून्यक का मान x के जगह पे या जो भी रहेगा वेरिएबल के तौर पे वहां पे रखेंगे, और अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ जो मान है वो हमारा क्या है, शून्यक है। देवा मान क्या है, उस बहुपद को संतुष्ट करता है, इसलिए वो शून्यक उसका है। और अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे वो जो दिया गया मान है वो बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि वह इसे संतुष्ट नहीं करता है। तो ये सवाल हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बारी बारी से हम वैल्यू रखेंगे। पहले p ऑफ 3 रखते हैं। चलिए 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 कितना आता है देख लीजिए। यह आ गया 3 और 9 3 3 9 27, ये 81 आ गया, माइनस 3 3 9 बचे 45 आ गया, और ये आ गया 11 या 33 और ये भी आ गया 3, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ गया, तो ये शून्यक है। दूसरा मान लेंगे p ऑफ -1, तो 3 -1 का होल क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा -5, ये आएगा +11 और ये जाएगा -3, ये भी आ गया -11 +11, ये 0। तीसरा है p ऑफ 1 -3, ये आ गया हमारा क्या, वो देखिए यह आ जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, ऐसा है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा -3 इंटू 1/27 माइनस 5 गुने 1/9 प्लस 11/3 -3, 3 3 9, यह आएगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3, सभी का एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 9, -1 -5, ये आ जाएगा 3 3 9 11 3 33 और ये आ गया 27।
और इसको सोल्व आप जब करेंगे तो -33 + 33/9 कट गया 0/9 0। तो साबित हो गया कि जो शून्य दिए हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर दो, ये जो शून्य है 3 - 1 और -1/3 जो है ये इसके शून्यक हैं। क्यों? क्योंकि सभी का मान 0 आया और संतुष्ट भी कर दिया। इसलिए एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे कि दिया गया मान p ऑफ x का शून्यक है। पहला पार्ट तो हम कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमें कहता है कि आपको निकालना है ये सारे शून्यक में तीनों संबंध हम साबित करेंगे। क्या हमें ये आता है या नहीं आता है, ये देखिएगा। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको देखिएगा, बैठ कर लिखना पड़ेगा। तो पहला संबंध है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 शून्यक हैं, 3 + -1 + -1/3। ये कितने आ गए? 3 - 1 -1/3। एलसीएम लेंगे 3 9 घटाओ 3 घटाओ 1 यानी आ जाएंगे ये 5/3। अब आप देखिए 5/3 आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा, ध्यान से जैसा समझिएगा। हमें ये पैटर्न को देखना -b/a। तो 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं इस चीज के हमें, तो माइनस देंगे और -5 तो लिखा जा सकता है /3, यानी इसको हम लोग कह देंगे -x² का गुणांक और x³ का गुणांक। यही हमें बताना है। दूसरा हमारे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा क्या है? चलिए अल्फा बीटा है ये प्लस -1 -1/3 और फिर प्लस -1/3 और इंटू 3। सॉल्व करते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 फिर -1, ये तो कट जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 3 -9 + 1 -3, यह आएगा कितना -11/3। और -11/3 का मतलब हुआ हमारे पास क्या आ गया भैया, बोलिए ये क्या आ जाएगा? c/a। क्या आ जाएगा? c/a। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x का गुणांक बाई x³ का गुणांक। एक और संबंध है इसका, ये संबंध अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, -3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो माइनस माइनस प्लस 3 कट के सिर्फ 1 आता है और ये हमारे है -d/a। -d/a का मतलब क्या होगा ये देखिए, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो समझिएगा, क्योंकि -3/3 तो लिखा जा सकता है। ओहो यस ऐसा। और इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा माइनस अचर पद है और ये हमारे x³ का गुणांक है। तो इस तरह से हम दिए गए संबंध के सत्यता की जांच करते हैं और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हम इसको देखते हैं कैसे सवालों को सोल्व करने के लिए एकमात्र यही उपाय है तो बहुत आसान। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, तो सर कैमरा ऊपर कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें बहुपद दिया हुआ रहता है अगर हमें उसका शून्यक दिया हुआ है तो ये पता करना कि जो मान दिया गया क्या वो बहुपद को संतुष्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो 0 आएगा और 0 करने आए तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है। और संबंध की सत्यता की जांच करना है तो अब इस तीनों कंडीशन को लेंगे, उसके मान शून्यक के मान को सेट करेंगे, ये आ जाए ये लिख सकते हैं, ये आ जाए ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं।
तो इस तरह से संबंध के सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। तो ये थी बात द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं इसके आगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उसमें हम सारे सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ प्रश्न को करेंगे और कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे दिए जाएंगे, ताकि आप भी उसको घर में कीजिए और देखें कि कितना आसान है या कितना कठिन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे उसके तरफ। चलिए, तो बुक है मेरे पास, देख लीजिए और स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। क्या दिया हुआ है? दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बहुपद दिया है, आपको सबसे पहले उसका शून्यक निकालना है। और मैंने आपको बताया कि शून्यक निकालने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से उसको दो गुणनखंड में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसको 0 के बराबर करके हम शून्यक निकाल लेते हैं। फिर जो शून्यक आता है उसके शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सब तो ये हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का 1 नंबर सवाल देखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ x² - 2x - 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्यक पता करेंगे। और इसका शून्यक पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिएगा। तो पहले इसको हम तोड़ लेंगे। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। माना कि p of x बराबर x² - 2x - 8। चलिए, अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे। यानी अचर पद और x² का जो गुणक वो आपस में गुना होता है ना। पहला टर्म और तीसरे टर्म का जो गुणक है वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 8 गुने 1 करेंगे तो 8 होगा। 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 2 आ जाए -2x, और गुना करें तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो चलिए, इसको हम अगर तोड़ें तो 4 गुने 2 कर दें, यानी 4 में 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम ऐसे करें कि x² - 4 घटाओ 2 इंटू x - 8 क्या आ जाएगा, x²। 4 गुने x करेंगे 4x और माइनस माइनस प्लस 2 गुने x करेंगे 2x और ये -8। अब ये दोनों में एक टर्म ये बनता है। ये दोनों में कॉमन है हमारा x कॉमन हुआ, इसमें x निकला, इसमें 4x निकलेगा तो -4, और इसमें 2 कॉमन करेंगे ये x आएगा और 8 से 2 निकलेगा तो -4। इस आधार पर ये हमारे x + 2 और x - 4 दो फैक्टर में टूटता है। अब हम चूंकि करेंगे शून्यक हमें निकालना है, तो px का जो मान है वो 0 के बराबर करेंगे, और इसीलिए एक एक करके बारी बारी से हम 0 के बराबर इसको कर देंगे। देखिए x का मान 2 निकल जाता है। इसी तरह x - 4 करेंगे 0, सो x = 4। हमारे पास 2 शून्यक आ गए, तो शून्यक तो आंसर में आ गए, एक -2 और दूसरा 4। शून्यक और गुणांक के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, पहले संबंध के बारे में लिखेंगे कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, -2 + 4, ये आ गया 2, 4 में 2 घट गया, 2 आ गया। अब आप वहां से देखिए कि इसको हम लोग माइनस इंटू -2 तो लिख सकते हैं और बाई 1 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, -b/a आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और इस आधार पर हम कह देंगे कि x माइनस x का गुणांक और बटे हो जाएगा ये x² का गुणांक। चलिए, तो आ गया। दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे पास -2 और गुने 4, ये -8 हो गए। -8 को हम लोग क्या लिखेंगे, -8/1 कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, अचर पद होगा ना, और बाई क्या x² का गुणांक। तो ये है इसके शब्द के सत्यता की जांच। हमने ये ऐसे किया, और इसी में अब जिस किसी को भी बनाएंगे बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और
इसमें से और सम को अगर मैं देखूं तो किसी को लिया जा सकता है। चलिए हम इसका ऐसा करते हैं, एक सम को मैंने बता दिया है, अब बाकी जो सम बचे हैं आप उसको बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर हम आगे उसको भी बता देंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। 2 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। बहुत आसान है। एक हमारे पास है 1/4 और ये है -1। दूसरा भी ले लेते हैं बगल में कोई एक और, हम ले लेते हैं 0√5। सब एक ही जैसा बनेगा। तो क्या करना है, हम बहुपद को मानते हैं कैसे, यहां देखिए लिखना पड़ेगा, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, अल्फा हमारा एक 1/4 और बीटा -1 पहले प्रश्न में है, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। शून्यकों का योग होगा 1/4 प्लस -1, यह आएगा -3/4। ये क्या आ गया, -3/4, समझिएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा होता है 1/4 इंटू -1, यह आ गया -1/4, ये हो जाएगा हमारा c/a, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए द्विघात बहुपद यानी कि ax² + bx + c, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए इससे हमको पता चल गया इस संबंध से कि a का मान 4 है तो 4x², b का मान पता चल गया 3 है तो 3x, और c का मान हमें पता चल गया कितना, -1, तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, 0, और यही हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरे सवाल को जो हमने यहाँ पे रखा है वो अल्फा हमारा है 0 और बीटा हमारा है √5। अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो 0 + √5 ये हो जाएगा √5, और √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a, जो पैटर्न कहता है। और इस आधार पर अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो 0 इंटू √5 यानी ये 0, ये हो गया c/a। अब आप देखिए नीचे नहीं पूछे हुआ, नीचे नहीं पूछे हुआ, इसलिए ये हमारा हो जाता है क्या, ये हो जाता है 1, b हमारा -√5 और c हमारा हो जाता है 0। इसलिए द्विघात बहुपद क्या बनता है, द्विघात बहुपद का जो पैटर्न है वो है ax² + bx + c = 0। तो a आ गया, a के जगह पे रख दीजिए आप 1, तो 1 तो रखाएगा नहीं, सिर्फ x², और b के जगह पे -√5x, c 0 है, c को देने की कोई जरूरत नहीं है, भाई हमारा द्विघात बहुपद बन जाता है। तो इस तरह के सवालों को ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। और तो इस चैप्टर में हमने कुछ सवालों को लिया और ऐसे सारे एग्जाम्पल को हमने स्वतंत्रता पूर्वक किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आ जाएंगे थोड़ा सा। और सारे सवालों का सॉल्यूशन यहीं पे है। कुछ क्वेश्चन सबको हमने छोड़ा है, वो आप उसको होमवर्क में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एक मैंने बनाया, बाकी आपका जो है रेस्ट है वो आपको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 1 और 3 बना दिया है, बाकी जो बचे आप उसको होमवर्क में इसी प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत आसान है और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।